हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टाउट हीलिंग 307 पे। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और आज की रीडिंग की टॉपिक ये है कि व्हाट काइंड ऑफ लाइफ यू विल लीव इन अपकमिंग 3 years फ्रॉम नाउ। सो आने वाले 3 साल में आपके लाइफस्टाइल्स कैसे होने वाले हैं, आप कैसे जीने वाले हैं, वो हम लोग आज की रीडिंग में देखेंगे। और क्या कुछ आप रिसीव करेंगे वो देखेंगे, गाइडेंस भी देखेंगे आपके लिए। ओके। और जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं, ये एक पिक के DOB रीडिंग है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ पिक करना है आपका। ठीक है, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है जिस भी फाइल में है उसको सिलेक्ट करते हुए आप टाइम स्टैम्प पे जाइए। टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो वहाँ से टैप करके आप डायरेक्ट अपनी रीडिंग पे पहुँच सकते हैं। सबसे पहले ये देख लीजिए कि कौन से फाइल में, यानी कि कौन से कार्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ है। ओके, 3 ऑप्शन है, मैं आपको पास से दिखा देता हूँ। पाइल 1 में है 1, 5, 7, 10, 14, 16, 19, 23, 25, 28, 31। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इनमें से है तो फिर आप पाइल 1 को सिलेक्ट करते हुए रीडिंग को देख सकते हैं। देन वी हैव पाइल 2, जहाँ पे बर्थ डेट्स है 2, 4, 8, 11, 13, 17, 20, 22, 26, 29। ओके। सो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ पाइल 2 में है तो आप पाइल 2 को सिलेक्ट करते हुए रीडिंग को देखिए। और पाइल 3 में है 3, 6, 2, 12, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। ओके। सो अगर आपका DOB पाइल 3 में है तो पाइल 3 को सिलेक्ट करते हुए रीडिंग को देख सकते हैं। ओके। वीडियो टाइमलेस है, सो आप कभी भी इस रीडिंग तक पहुंचे आप वीडियो को देख सकते हैं, रीडिंग को देख सकते हैं। और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सो आप मेल फीमेल किसी भी कैटेगरी में से है आप रीडिंग को देख सकते हैं और गाइडेंस ले सकते हैं। ओके। एंड गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखिएगा। जो बातें आपसे रेजोनेट होती है उसको क्लेम करें, जो बातें रेजोनेट नहीं होती है उसको जाने दें, और जो गाइडेंस है उसको ज़रूर फॉलो करें। ओके। और जो लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, या तो फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं taothealing307@gmail.com पे। इंस्टाग्राम का लिंक और ईमेल ID आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो वहाँ से अपनी पर्सनल रीडिंग आप बुक कर सकते हैं। ओके। सो चलिए शुरू करते हैं आज की आपकी रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हेलो पाइल 1। सो चलिए देख लेते हैं कि आने वाले 3 साल कैसे जाने वाले हैं, क्या कुछ रिसीव करेंगे। सबसे पहले ना एनर्जी ऑरिकल से चेक कर लेते हैं। ओके, आपके लिए सबसे पहले कार्ड आया है डोर टू रोमांस, फाइल 1। काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग काफ़ी टाइम से सिंगल भी हैं और सोच रहे हैं कि आने वाले टाइम पे क्या आपको कोई पार्टनर मिलेगा या नहीं, या फिर आप कनेक्शन में सही हो पाएंगे या नहीं, या फिर जो भी कनेक्शन अगर चल रहा है तो वो कितना स्टेबल होगा। अगर ये सारी चीज़ें चल रही है ना तो उसके लिए भी कार्ड्स देखेंगे, टैरो से भी देखेंगे। वी हैव जर्नी। ओके। डू टू वैल्यू, we have woman holding a heart, hostilities. Okay. 6 chakra archangel Metatron. ओके। सी सबसे पहले आया है डोर टू रोमांस का कार्ड। अगर आप किसी पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर अगर आप काफ़ी टाइम से सिंगल है और सोच रहे हैं कि कब आप कनेक्शन में जाएंगे या फिर कब आपको कोई पार्टनर मिलेगा, ऐसा अगर कोई ख्याल है आपके मन में, तो फिर हो सकता है कि ये जो आने वाले 3 साल है इसमें आपको पूरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप अपने लव लाइफ को आगे लेके जा सके। कोई अच्छा पार्टनर आपको मिलेगा और बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि ये पार्टनर बहुत ज़्यादा केयरिंग होंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे। एक केयरिंग क्वालिटी, केयरिंग एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके लिए।
ओके, वुमेन होल्डिंग अ हर्ट। सो कोई ऐसे पर्सन आएंगे जो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होंगे, काफ़ी ज़्यादा केयरिंग होंगे, काफ़ी ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड होंगे आपके साथ में। सी वी हैव द जर्नी कार्ड। सो जर्नी भी यहाँ पे मुझे लगता है कि आने वाले 3 साल के अंदर आप कहीं पे ट्रैवल करेंगी, कहीं पे किसी के लिए यहाँ पे विदेश यात्रा भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जॉब या तो फिर स्टडीज़ के लिए आप बाहर जा रहे हैं। हालांकि ऐसा भी है कि आप ट्रैवल भी कर सकते हैं, आप ट्रैवल करने ही जा रहे स्पेसिफिकली, लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पे रिलेटेड टू स्टडीज़ और अपने काम की वजह से हो सकता है आपको ट्रैवल करना पड़े। ठीक है, ट्रैवलिंग दिख रहा है। अगर आई डोंट नो ये कोर्ट का कुछ अगर चल रहा है या तो फिर अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ है तो फिर हो सकता है कि उसमें आपको थोड़ा सा क्लोजर मिल सकता है। ठीक है, सी वी हैव हॉस्टिलिटीज़। इस एनर्जी को ना आपको चेंज करना चाहिए। कुछ तो ऐसा आप ज़रूर कर रहे हैं अभी से जिसके चलते अपकमिंग नेक्स्ट 3 इयर्स में आपके हेल्थ पे प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, सो अभी से अपना ट्रीटमेंट कीजिए, अभी से हीलिंग कीजिए। अगर आप किसी चीज़ को देख नहीं रहे हैं ना अपने अंदर, आपको लगता है कि नहीं ये तो छोटी सी प्रॉब्लम है, इसको हम लोग को अनदेखा करना चाहिए। सी इन सारी चीज़ों में आपको ध्यान देना है, ना कि इसको इग्नोर करना है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि अगर आपको पता है कि किसी तरीके की कोई बीमारी है या तो फिर किसी तरीके की कोई हेल्थ इशू है तो फिर उसको लेके काम करें। ठीक है, अगर नहीं है तो इट्स ऑल ओके, लेकिन आप आने वाले टाइम पे खुद का अच्छे से ध्यान रखें। मुझे लगता है कि कुछ ऐसे आदतें भी हो सकता है जिसके चलते आप आने वाले टाइम पे आपको थोड़े से कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अगर आप शुगर बहुत ज़्यादा लेते हैं, शुगर बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो फिर शुगर को भी कम करना है, चीनी को कम करना है। ठीक है, अगर आपके बॉडी फैट बढ़ रहे हैं तो उसके ऊपर ध्यान दीजिए। अगर न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहे तो न्यूट्रिश फूड खाइए, या तो फिर अगर आपके लाइफ में कोई भी एक्सरसाइज आप इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो उसमें भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आई नो ये बातें अभी आपको थोड़े से बहकी बहकी सी लग रही है, लेकिन आई एम श्योर कि आपको पता होगा कि कहीं ना कहीं आप कुछ छुपा रहे अपने आप से, है ना। और अगर नहीं है तो इट्स ऑल ओके, आप ध्यान रखें अपना। ऐसे ज़रूरी नहीं कि ये मैसेज सभी के लिए रेजोनेट हो, अगर हो रही है तो ज़रूर ध्यान दें। ठीक है, चलिए टैरो से देख लेते हैं। ओके, और एक जो चीज़ लोग पूछते हैं कि ये चेंज कैसे होगी ये एनर्जी। हाँ, जो भी रीडिंग अभी निकल के आई है ना वो आपकी करेंट एनर्जी के बेस पे है। ठीक है, कुछ जो मेजर चीज़ें होती है जैसे कि बहुत ही मेजरली है, आपके शुरू से आपके एनर्जी में ये चीज़ें हैं, वो आपका नेचर है, तो उसके हिसाब से कुछ चीज़ें एकदम से हाँ ऐसी ऐसी हो सकती है। और कुछ चीज़ें हैं जो कि आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। सी अभी अगर यहाँ पे डोर टू रोमांस का कार्ड आया है तो अपॉर्चुनिटी तो आपके पास में होगी कि आप एक लव लाइफ को स्टार्ट कर सके अगर आप सिंगल है तो। लेकिन अभी एनर्जी तो आपके पास है, आप चाहे तो उसको डिनाई भी कर सकते हैं, आप चाहे तो सिंगल भी रह सकते हैं, आपके पास में है डिसीजन, है ना। तो इट्स अप टू यू, जो आ रहा है वो तो आएगा, लेकिन आप किस तरीके से अपनी एनर्जी को चैनलाइज करेंगे, अपने एनर्जी को आप चेंज करेंगे या तो फिर दिशा देंगे, वो आपके ऊपर है कि उसी हिसाब से जो चीज़ें है ना वो चेंज भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन कौन सी चीज़ें मौजूद है वो तो हम लोग देखेंगे, है ना। तो चलिए देख लेते हैं। ओके, ये कार्ड्स आए हैं, 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है मुझे। तो ये आपकी करेंट एनर्जी से कनेक्टेड है। ओके,
हो सकता है कि अभी जो कनेक्शंस आपको मिल रहे हैं ना लोगों के, या तो फिर जो भी अपॉर्चुनिटीज़ भी बोल सकते हैं, अगर कोई अपॉर्चुनिटी भी है या तो फिर कोई कनेक्शन भी है, तो वो आपको पसंद नहीं आ रहे। यू डोंट नो कि क्यों पसंद नहीं आ रहे, लेकिन बस पसंद नहीं आ रहे कि ये जो भी अपॉर्चुनिटीज़ अभी आ रहे हैं ये तो पुराने जैसे ही है, ये या तो फिर ये मेरे लायक नहीं है, तो या फिर ये चीज़ तो मैं बाद में भी कर सकता हूँ जब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपको ऐसा फील हो रहा है, और कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि जो चीज़ आप पाना चाहते हैं उसके लिए कॉम्पिटिशन बहुत है, और भी ज़्यादा भागम भाग चलेगी। अगर ये करियर में है आपके लिए, मुझे लगता है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी बैठना चाहते हैं, अगर ऐसा है तो फिर हाँ, थोड़ी सी यहाँ पे स्ट्रगल है, स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर आप स्ट्रगल नहीं करेंगे, अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर चीज़ें नहीं होगी। इसलिए यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चली जाएगी, आपके पास में वो पोटेंशियल है। इसलिए यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, जो कि आगे बढ़ने के बारे में मैसेज देता है। जो स्टेप आपने लिया है वहाँ से आप आगे बढ़ सकते हैं, आपको बस एक नाव की ज़रूरत है, यानी कि एक मीडियम, एक माध्यम। सो वो माध्यम आपके लिए किस तरीके से काम करेगी, जैसे कि कोई सपोज आपको नदी के उस पार जाना है तो कुछ चाहिए, जैसे कि कोई ब्रिज चाहिए या तो फिर कोई बोट चाहिए, वैसा ही कोई माध्यम आपको चाहिए, आपको आपका गोल तक पहुंचने के लिए, ठीक है। ये अब ऐसा सोच, मुझे लगता है कि आप अपने करियर को लेके भी काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, करियर में क्या करना है, कितना आगे बढ़ना है। मुझे लगता है कि आप ओवर थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं, इस चीज़ को भी देखना पड़ेगा। ओके, चलिए देख लेते हैं। हो सकता है कि आप सबसे ज़्यादा ओवरथिंक अपने करियर को लेके करते हैं। सी वी हैव द लवर्स। लवर्स का कार्ड आया है, किंग ऑफ वैंड्स। ओके, सो यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया है एंड सी वी हैव किंग ऑफ वैंड्स। अगर आप अभी किसी कनेक्शन में हैं, काफ़ी सारे लोगों के लिए ये क्वेश्चन हो सकता है कि ये जो कनेक्शन है ये 3 साल तक आगे तक टिकेगा या नहीं, या तो फिर आप इनसे शादी कर पाएंगे या नहीं, यूनियन होगा या नहीं। अगर ऐसा है तो फिर हाँ, ये पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि आने वाले 3 साल के अंदर आप दोनों की यूनियन हो, क्योंकि लवर्स का कार्ड भी यहाँ पे आया है, ठीक है। और यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का कार्ड भी आया है, ये एनर्जी भी आपके लिए है। ऐसे भी हो सकता है कि जो कनेक्शन आपको मिले आप ही उसको रिजेक्ट कर दें, हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। एंड सी वी हैव बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। मुझे लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग है, लीडिंग क्वालिटी रखते हैं अपने अंदर। तीन साल के अंदर आपके करियर में कोई अपॉर्चुनिटी मैं आते हुए देख पा रहा हूँ। 2 तरीके की अपॉर्चुनिटी हो सकती है और दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा लाभजनक आपको फल मिल सकता है। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा भी पॉसिबल होगा कि आप दोनों काम एक साथ कर सकें। ट्रैवल आप करेंगे, हो सकता है कि किसी ऐसी जगह पे ट्रैवल करें, बोट से कहीं पे जाना हो सकता है, समुंदर पार करके भी हो सकता है। वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, आप अभी से अपने इंट्यूशन पे काम करना शुरू कर दे। सी वी हैव द फुल कार्ड। मुझे लगता है कि अभी से आप न्यू जर्नी में टैप इन करना शुरू कर दिए हैं। बहुत प्यारा कार्ड है ये। ओके, सी वी हैव 9 ऑफ वैंड्स, जो कि चैलेंजेस के बारे में भी यहाँ पे मैसेज दे रहे हैं। मुझे लगता है कि आप कई सारे चैलेंजेस को फेस करने वाले हैं। आप स्ट्रगल आप बहुत करते हैं, एक लीडिंग क्वालिटी आप में है, लीडरशिप वाली क्वालिटी आप में है, तो आप चाहे तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा आगे तक लेके जा सकते हैं। लेकिन अभी ये भी हो सकता है कि आप कॉन्फ्यूज है कि कौन सा फील्ड आपके लिए सही है। मुझे लगता है कि अगर आप अपने पैशन को फॉलो करते हैं ये आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन टाइम कितना लग सकता है, 3 साल के अंदर होगा या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अभी ऐसा भी मैसेज है कि 3 साल तक की भी आप खुद को इस्टेब्लिश करने के लिए कोशिश करें अगर आप पैशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपने मुकाम तक नहीं पहुंच सकते, ज़रूर पहुंच सकते हैं, आपके अंदर वो पोटेंशियल है। लेकिन यहाँ पे ये भी है कि अगर आप अपने इंट्यूशन पे फोकस करते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। सी यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यानी कि 3 साल के अंदर ऐसा कोई डिसीजन तो आपके पास में ज़रूर आएगा जहाँ पे आप थोड़े से जगल कर सकते हैं कि ये लूँ या फिर ये लूँ,
चाहे वो शादी के लिए हो, चाहे वो आपकी कैरियर के लिए हो, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में, किसी भी क्वेश्चन में अगर हो सकता है कि आपके पास में एक टफ सिचुएशन हो कि जहाँ पे आप चूज़ करें कि कौन सा आपके लिए सही होगा, जिसके ऊपर आपका फ्यूचर डिपेंड कर सकता है। तो इसीलिए अभी से आप अपने इंट्यूशन पे फोकस करना शुरू कर दीजिए, तो ही ये आगे जाके आपको हेल्प कर पाएगी। ये सिचुएशन मौजूद है, लेकिन अगर आपके पास में रास्ता अभी से आप बनाना शुरू कर देते हैं, अभी से आप अगर आप अपने अंदर साथ कोई यंत्र लेके घूमते हैं, वो यंत्र है आपका इंट्यूशन, तो फिर आप इसको पार कर सकते हैं। ठीक है, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा। मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो पाइल 2, सो आपने चूज़ किया है पाइल 2 को, यानी कि आपका बर्थडे इस पाइल में है। सो चलिए देख लेते हैं कि ये आने वाले 3 साल आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ आप रिसीव करेंगे। सबसे पहले एनर्जी ऑरिकल से देख लेंगे। एक बात है जो कि मैंने पाइल 1 में भी मेंशन किया था, और क्योंकि मुझे लगता है कि ये बाकी 2 पाइल्स में भी मेंशन करना चाहिए, क्योंकि मैंने इंट्रो में इस बात को नहीं बताया। काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि ये जो रीडिंग हो रही है, या तो फिर जो भी रीडिंग होने जा रही है, जो भी कार्ड्स निकल के आएंगे, वो क्या 3 साल तक ऐसे ही रेजोनेट होंगे या फिर एनर्जी चेंज हो जाएगी। सी, जो भी निकल के आएगा वो चीज़ें मौजूद रहेंगी, लेकिन आपकी एनर्जी अगर चेंज हो जाती है तो इट्स अप टू योर एनर्जी। ठीक है, क्योंकि अभी सपोज आप अभी जिस एनर्जी में है उसके बेसिस पे कुछ कार्ड्स आए हैं। ठीक है, अगर वहाँ पे लिखा है कि आप नेपाल घूमने जाएंगे फॉर एन एग्जांपल, ठीक है, तो अगर आप खुद से नहीं घूमने जाते हैं तो फिर या तो फिर माइंडसेट को चेंज कर लेते हैं अभी से कि आप नेपाल जाएंगे ही नहीं, तो फिर वो आपकी एनर्जी के ऊपर होगा, तो वो जो चीज़ है वो डिसअपेयर हो जाएगी। ठीक है ना, तो इस तरीके से चीज़ें काम करती है। और अगर आप किसी चीज़ का ठान लेते हैं, खुद में बदलाव लेके लाते हैं अचानक से, तो फिर वो चीज़ें भी डिपेंड करता है, उसके बेसिस पे नए एनर्जीज क्रिएट हो जाती है। ठीक है, नए पोर्टल्स खुलते हैं। अटैचमेंट, सी वही है ब्लॉसमिंग एबंडेंस, एंड यहाँ पे है मैन होल्डिंग अ हर्ट का कार्ड। ओके, हाँ, और देख लेते हैं क्या है। वर्किंग ऐप है, दो टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। मुझे लगता है कि आप खुद को बहुत कंट्रोल कर पाते हैं, खुद को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पाते हैं। एक सेल्फ कंट्रोल जो होती है ना आपके अंदर बहुत अच्छी है, आप खुद को अच्छे से मोटिवेट कर पाते हैं, वो क्वालिटी मुझे आप में नज़र आ रही है। ठीक है, सी यहाँ पे अटैचमेंट का कार्ड है। सबसे पहले हो सकता है कि ये जो कार्ड है ना, ये स्पेसिफिकली किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करता है जहाँ पे आपका अटैचमेंट हो और उस चीज़ से आप वाकिफ नहीं है कि उसका ट्रू सेल्फ कैसा है। ठीक है, यहाँ पे एक जो लड़की है वो चेन से बंधी हुई है और एक मास्क को देख रही है। कैन बी पॉसिबल कि इसका मास्क ये उतार के देख रही है। ठीक है, सो एक एनालिसिस चल रहा है। सो हो सकता है कि आने वाले 3 साल के अंदर आप खुद में बहुत ज़्यादा परिवर्तन लेके आए। मुझे लग रहा है कि आप एनालाइज करेंगे खुद को, क्योंकि शुरू में ही जैसे कि आपका एनर्जी फील हुआ कि आप खुद को बहुत अच्छे से मोटिवेट कर सकते हैं। तो आने वाले टाइम पे आप खुद को बहुत ही ज़्यादा चेंज करने के लिए सबसे पहले खुद को आप एनालाइज करेंगे, ये चीज़ आप खुद में नोटिस कर पाएंगे। सो इट्स ए वेरी गुड थिंग, और ये होना भी चाहिए, हर किसी में होना चाहिए कि आप खुद को एनालाइज करें
ठीक है ना। सो ये आप ज़रूर करेंगे। और उसके बाद है ब्लॉसमिंग एबंडेंस। सो ये चीज़ मौजूद है आपके नेक्स्ट आने वाले 3 इयर्स के लिए कि आप एबंडेंस को रिसीव कर पाएंगे। ब्लॉसमिंग एबंडेंस, खिलता हुआ एबंडेंस। अभी एबंडेंस वो होती है जहाँ पे आपकी खुशी हो। अगर किसी चीज़ से आप खुश हो रहे हैं, एंटरटेन भी हो रहे हैं, तो फिर वो आपके लिए एबंडेंस बन सकता है। ओके, सी वी हैव मैन होल्डिंग अ हर्ट। हो सकता है कि कोई बहुत ही प्यारे पर्सन आपके लाइफ में आए। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा केयरिंग होंगे और देखने में भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होंगे। ये एक हेल्पिंग हैंड जैसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। कोई पर्सन हो सकता है कि अगर उनके साथ में कनेक्शन ना भी बने तो भी हो सकता है कि एक बहुत अच्छा फ्रेंड आपको मिले, कोई हेल्पिंग हैंड आपको मिले। ऐसा भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप लव रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते, या तो फिर 3 साल के बाद आपका माइंडसेट कुछ और होगा। और वॉकिंग अवे का कार्ड है, मुझे लगता है कि आप जो कनेक्शंस है, जो रिलेशनशिप्स है, उससे दूर भाग जाएंगे। आपको लगेगा कि ये सारी चीज़ें अच्छे नहीं हैं और इन सारी चीज़ों में वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, ऐसा आपको फील हो सकता है। ठीक है, 3 साल बाद आपको ये फील हो सकता है और किसी तरीके से हो सकता है कि आप रिलेशनशिप्स और लोगों से आप मूव ऑन करें। कुछ तो ऐसा है ज़रूर जिसके चलते आपको लगेगा कि ये सारी चीज़ें ठीक नहीं है या तो फिर इसमें कुछ भी नहीं रखा है, तो फिर आप वॉकिंग अवे का चूज़ करेंगे, यानी कि रास्ता चूज़ करेंगे। वही बात फिर से आती है कि आप खुद को मोटिवेट करेंगे, खुद के ऊपर कंट्रोल लेके आएंगे। ओके, व्हिच इज़ वेरी गुड एक्चुअली। ओके, दो टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस में आप फोकस करेंगे और ये अभी से चल रहा है, ये आपके थ्रू सेल्फ में है। आप खुद को ना बचा लेते हैं। ठीक है। ओके, एज एन एग्जाम्पल, जो मैंने शुरू में कहा था रीडिंग शफल करने से पहले कि एनर्जीज कैसी होती है। सपोज कि ये कार्ड है और अगर आपकी एनर्जी अभी से ऐसा है कि नहीं, मुझे तो प्यार करना है और प्यार में ही मुझे दुनिया दिखती है, और आप नहीं चाहते कि इस एनर्जी को अलाउ करें, तो उस टाइम पे अगर कुछ भी होता है जिसके चलते आप इस एनर्जी में टैप इन कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप खुद को नहीं बोलेंगे नहीं, मुझे अगर इस पार्टनर से मुझे ये सही नहीं है मेरे लिए, तो मैं अपने लिए परफेक्ट पार्टनर ढूंढूंगा या फिर ढूंढूंगी। तो अगर ऐसा है तो फिर ये एनर्जी चेंज हो जाएगा, अगर आपका माइंड सेट चेंज हो जाता है तो। ठीक है, इट्स डिपेंड ऑन योर माइंड सेट ऑल्सो। ठीक है, आपके एनर्जी लेकिन मौजूद रहेंगे, कुछ चीज़ें ज़रूर मौजूद रहेंगे, जैसे किसी पर्सन का आना, कुछ चीज़ें मिलना, कुछ सिचुएशन को फेस करना, है ना। तो चलिए देख लेते हैं अभी टैरो से आपके लिए क्या निकल के आता है। मुझे लगता है कि करियर में आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा करेंगे, इसीलिए ब्लॉसमिंग एबंडेंस का कार्ड आया है। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि करियर के लिए ही आप वॉकिंग अवे का कार्ड चूज़ करेंगे। मुझे काफ़ी सारे लोगों के लिए ये फील हो रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों को मॉन्क के लाइफ जानने में बहुत इंटरेस्ट आएगा। मॉन्क्स, जो बुद्धा मॉन्क्स होते हैं, उनके बारे में जानने के आपका बहुत इंटरेस्ट होगा। हो सकता है कि उन लोगों का लाइफस्टाइल कैसा होता है, या फिर किसी सन्यासी का लाइफस्टाइल कैसा होता है, वो सब जानने में आपको बहुत इंटरेस्ट आ सकता है आने वाले टाइम पे। यहाँ पे कार्ड तो आया है अटैचमेंट की, लेकिन मुझे लगता है कि आप डिटैच्ड रहना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इन्वेस्टमेंट में आप बिलीफ रखते हैं कि इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो अर्न भी नहीं कर सकते, ऐसा भी हो सकता है कि आप बिलीफ रखते हैं। ओके, ओके, वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहला कार्ड आया है आपके लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स का। देन वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। क्या बात है, आपके लिए पेंटिकल्स आ रहे हैं।
ओके। ओके। सन का कार्ड आया है आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक से। पाइल 2। मुझे लगता है कि ये जो चीज़ है ना, ये जो जिन्हें अभी से शुरू हो गया है, आप अभी से ही कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फ्यूचर प्लानिंग चल रही है आपकी करियर की, कि कौन कौन सी चीज़ों को बना के रखने से फ्यूचर में मेरा काम बन सकता है। मुझे लगता है कि आप एक से ज़्यादा जगह पे इन्वेस्ट करने में आप इंटरेस्टेड है, अपना टाइम या फिर अपना जो भी आइडिया है, मनी है, वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आपके एक से ज़्यादा चैनल्स बन सकते हैं। ओके, आप ये भी कर रहे हैं, साथ ही साथ ये भी कर रहे हैं, कहीं पे भी कोई गुंजाइश नहीं रख रहे हैं कि कौन सा कब ग्रो करे, आपको नहीं पता। आपका माइंडसेट बहुत अलग है पाइल 2। अब बैलेंस्ड रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा खुद को काम रहने की कोशिश रखने की कोशिश करते हैं। सी वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पे ये लड़की एक पैर में खड़ी होके ये जो सर्कल है इसको घुमा रही है, कुछ नाप तोल किया जा रहा है। ओके, यानी कि ये एक तरीके से यहाँ पे बैलेंस भी है और एक तरीके से यहाँ पे कामनेस भी है। तो ये क्वालिटी आपने बिल्ड होगी आने वाले 3 साल के अंदर। सी वी हैव 10 ऑफ वैंड्स। मुझे लगता है कि कहीं भी यात्रा भी आपका हो सकता है और शिफ्टिंग भी हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आने वाला है, आपको मिलने वाला है। वी हैव 9 ऑफ वैंड्स। स्ट्रगल रहेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल नहीं रहेगा, स्ट्रगल रहेगा, लेकिन आपको कॉन्क्लूजन ज़रूर मिलेगा कि इतना स्ट्रगल आपने किया है, कुछ तो मिलना चाहिए ना। सो एक जो है ना कुछ काम करने के बाद हम लोग फल का आशा करते हैं, तो वो ज़रूर पूरा होगा, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आया है। ठीक है, सो एक वैलिड पॉइंट आपको मिलेगा कि ये काम मैं कर रहा हूँ, इसके चलते ये चीज़ें हो रही है। सो आपको अच्छा लगेगा उस चीज़ को देख के कि हाँ ये काम में आ रहा है, चीज़ें फालतू ज़ाया नहीं जा रहा है। सी वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। आप काफ़ी ज़्यादा चैरिटी करने वाले हैं, लोगों की मदद करना आपको बहुत पसंद हो सकता है अभी से, और आने वाले 3 साल के अंदर आप उस जगह को अचीव कर पाएंगे जहाँ पे आप लोगों को हेल्प कर सके। सी वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स। आप छुपते छुपाते भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। मुझे नहीं लगता कि आप स्पॉटलाइट में आके ये सारी चीज़ें करने वाले। वी हैव 7 एंड 7, यहाँ पे 2 बार 7 का कार्ड है। अटैचमेंट का भी कार्ड यहाँ पे आया है, 7 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है, जो कि इस थोड़ा बहुत सिमिलर एनर्जी देती है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप काफ़ी सारे लोगों के पर्देफाश करने वाले हैं और काफ़ी सारे हिडन चीज़ों को आप बाहर लेके आने वाले हैं, ऐसा भी यहाँ पे मुझे फील हो रहा है। ओके, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है, आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टॉपिक की रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो पाइल 3। सो आपने चूज़ किया है पाइल 3 को, यानी कि आपका बर्थ डेट इनमें से है। सो चलिए देख लेते हैं कि आने वाले 3 साल आपके लिए कैसे जाने वाले हैं। We have the garden and the gate. Then we have goddess of the moon. क्या बात है।
ओके, ओके, दो कार्ड्स आए हैं, कुछ से आए हैं. वी हैव हॉस्टिलिटीज, बॉटम ऑफ द दिख से. ओके, सेवन चक्रा आर्कएंजल यूरियल, एंड यहाँ पे है स्ट्रॉन्ग वार्निंग का कार्ड. जरूर जरूर. ओके, बहुत बहुत अच्छा और स्पेसिफिक मैसेजेस आए हैं आपके लिए. मुझे लगता है कि पायल 3 अनडाउटली आप बहुत स्पिरिचुअल है, आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी भर भर के है. ऐसे नहीं बता रहा हूँ, हो सकता है कि आपके लिए स्पिरिचुअलिटी कुछ और मायने रखते हो. ये बात मैं इसीलिए बता रहा हूँ, रीडिंग इस टॉपिक पे नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले. ओके, एक जो चीज़ है ना, सबसे पहले कि पाइल 1 और पाइल 2 में भी मैंने मेंशन किया था एक चीज़, एक बात जो कि मैंने इंट्रो में मेंशन नहीं किया, कि काफ़ी सारे लोगों का ऐसा होता है कि पूछते हैं कि ये जो भी रीडिंग है 3 साल के लिए, तो ये क्या 3 साल तक ये एनर्जी ऐसी ही रहेगी, 3 साल के बाद भी रीडिंग रेजोनेट करेगी अभी से? क्योंकि जनरल रीडिंग है, सो उतना नहीं हो सकता है, या फिर पूरा भी हो सकता है. दो चीज़ें होती है, ठीक है. लेकिन डिपेंड करता है आपके एनर्जी के ऊपर, ठीक है. आपकी एनर्जी किस तरीके से आगे बढ़ रही है, फ्लैक्चुएट कर रही है, या फिर किस तरीके से एनर्जी चेंज हो रही है, ठीक है. जैसे कि यहाँ पे है गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड, यानी कि आपका स्पिरिचुअल जो इंट्यूशन पावर है वो बहुत हद तक बढ़ जाएगा आने वाले 3 साल के अंदर. आपकी इंट्यूशन पावर में बहुत बदलाव आएगा, आप पहले से बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो जाएंगे, ठीक है. इसका रीज़न क्या रहेगा? क्योंकि आप स्पिरिचुअल है, आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करेंगे, इंट्यूशन पे फोकस करेंगे, इंट्यूटिव बनने की कोशिश करेंगे, इसके चलते होगा. अगर अभी से आप उस एनर्जी को बिल्कुल ही डिनाई करके कुछ दूसरा काम करना शुरू कर देते हैं, इसका एकदम ऑपोजिट, बिल्कुल भी स्पिरिचुअल ना होके अपने लाइफ जीना या फिर बुरे काम करना, तो फिर ये एनर्जी ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा, है ना. ये चीज़ें चेंज हो जाएगी और इधर का भी पूरा चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये जो तीनों कार्ड है ना, ये बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, मैसेजेस जो है ना कनेक्टेड है. तो यही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि कुछ चीज़ें मौजूद रहती है, ठीक है, और कुछ चीज़ें जो मौजूद रहती है उसको आप किस तरीके से फेस करेंगे वो आपके अभी करंट की एनर्जी में बताता है, ठीक है. जिस तरीके से एनर्जी चेंज होगी, सिचुएशन भी उस तरीके से चेंज हो जाएगा, है ना. तो इस चीज़ को मैं क्लियर करना चाह रहा था, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है या तो फिर क्वेश्चन रहता है. ये द गार्डन एंड द गेट, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, आप खुद को कंफर्ट देने की कोशिश करेंगे, जो भी सिचुएशंस है वहाँ से बाहर निकल के. मुझे लगता है कि अभी आपको यहाँ पे हॉस्टिलिटीज़ का कार्य है. मुझे लगता है कि काफ़ी सारे यहाँ पे जो है ना थोड़े से हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं. आपको पता भी है कि थोड़ा सा हेल्थ इशू चल रहा है, कब तक ठीक होगा, या तो फिर अगर बहुत बुरा भी कंडीशन है, या तो फिर थोड़ा बुरा है, या तो फिर है थोड़ी बहुत हेल्थ इशू, तो फिर आपको नहीं पता कि कब तक ठीक हो जाएगा. इसलिए आप चाहेंगे कि नेचुरल तरीके से किस तरीके से हील हो पाए. सो नेचुरल तरीका आप आजमाने की कोशिश करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है. कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करेंगे, ट्रैवल से आप हील होते हैं. सन बात लेना बहुत अच्छा होता है. यहाँ पे सूरज की किरणों में, अगर सुबह के टाइम पे, दोपहर को नहीं बोल रहा हूँ, सुबह के टाइम पे जब सूरज उगता है या तो उगने से पहले भी सूरज की रोशनी आ जाती है, उस टाइम पे अगर आप 20 मिनट या फिर आधा घंटा जैसा सूरज का रोशनी लेते हैं, बहुत अच्छा होता है. अगर 2 घंटा ले पाए, लेकिन इतना तो पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर आधे घंटे के लिए आप ले लेते हैं तो फिर ये आपको हील करेगा, ठीक है. सूरज के किरणों में वो प्रॉपर्टीज़ रहती है, उसका अलग से कोई डेफिनेशन या फिर प्रूफ नहीं चाहिए, सबको पता है ना. तो वो बहुत अच्छा होगा. और शाम का नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि शाम को ना बहुत हलचल रहती है, तो शांत होने का वो टाइम होता है शाम को. सुबह क्या होता है कि सब जाग रहे होते हैं, है ना. तो इसीलिए सुबह का टाइम मैं प्रेफर करूँगा, वो वाली रोशनी, ठीक है. और यहाँ पे ये भी है कि आप
हो सकता है कि गार्डनिंग करें, गार्डनिंग में इंटरेस्ट आया आपका काफ़ी ज़्यादा। सी वी हैव गॉडेस ऑफ द मून, मुझे लगता है कि स्पिरिचुअलिटी में आप ऑलरेडी है और काफ़ी ज़्यादा अपने इंट्यूशन पे काम कर रहे हैं, अभी से काम कर रहे हैं, इसीलिए मैसेज आया है, ये कार्ड आया है। आप अपनी इंट्यूशन को और भी ज़्यादा आगे लेके जाने वाले हैं, आप बहुत सारे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस को गेन करेंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे एस्ट्रल ट्रैवल भी दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग हीलिंग वाले पाथ से जुड़ गए हैं या फिर जुड़ने वाले हैं आने वाले टाइम पे। सी यहाँ पे मुझे ना कोई ऐसा लव रिलेटेड स्पेसिफिकली या तो फिर किसी कोई करियर रिलेटेड मैसेज अभी तक नहीं आया कि मैं यहाँ पे शेयर करूँ। मुझे लगता है ये पाइल काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल है और इसीलिए यहाँ पे ये सारे मैसेजेस हैं। अगर आप पाइल 1 और पाइल 2 की रीडिंग अगर आप थोड़ा बहुत देख लेंगे ना तो आपको समझ आएगा कि रीडिंग बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही अलग है पाइल 1 और पाइल 2 से। ठीक है, देन वी हैव 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल। ये कार्ड मुझे एकदम से ऐसा लग रहा है कि 3 सालों के अंदर ही आपके अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। आपको आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है। ठीक है, आत्मज्ञान जो होता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टाइम पे वो आपको प्राप्त हो सकता है। और उसके बाद स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड है, यानी कि एक मेजर चेंज आएगा आपकी लाइफ में। बहुत सारी चीज़ों को हटाना पड़ेगा। जब नेचर खुद को हील करता है ना तो वो इंसानों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभार, जैसे कि अर्थ क्विक स्टॉर्म्स, लेकिन वो उसका तरीका है हील करने का। तो ये भी एक स्टॉर्म वार्निंग है कि कुछ चीज़ें हट जाएगी, कुछ लोग आपके लाइफ से हट सकते हैं। बुरे लोग तो हटेंगे, ज़रूर हटेंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं कि जिनके साथ में आपका कार्मिक कनेक्शन था, ख़त्म हो गया, वो सारे चले जाएंगे। हो सकता है कि उनके साथ में आपका अटैचमेंट हो सकता है, लेकिन ये आपको एक मैसेज दिया जा रहा है कि आपकी अवेकनिंग होगी और उसके बाद हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको ये सारी चीज़ें फेस करना पड़े, आप थोड़ा सा नेगेटिव हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है, नेगेटिव सोचना नहीं है। अगर कुछ चीज़ें जाती है वो आपके भले के लिए जाती है। ठीक है, तो इसको हमेशा ही पॉजिटिवली ले। स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड जो है ना वो एक तरीके से क्लींजिंग का एक प्रोसेस होता है। ठीक है, अभी आपकी जो करंट एनर्जी है उसके हिसाब से ये मैसेजेस आए हैं। मुझे लगता है कि आपको अपने एनर्जी को इसी तरीके से एनहेंस करना चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ आपकी रीडिंग करके। ओके, अगर कोई हेल्थ इशू चल रहा है तो वो ज़रूर आपका ठीक हो जाएगा। अभी अगर किसी तरीके की हेल्थ का प्रॉब्लम चल रहा है या फिर कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है मेंटली या तो फिर फिजिकली, तो फिर वो ठीक हो जाएगा। डोंट वरी। गार्डन एंड द गेट का कार्ड आया है जो कि हीलिंग के बारे में मैसेज देता है। ओके, सबसे पहले आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, नहीं, ओके, सबसे पहले आया है एस ऑफ वैंड्स का कार्ड। उसके बाद आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ओके, उसके बाद आया है 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड। वेरी 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 क्रिएटिव। अगर आप करियर में भी जानना चाहते हैं कि आप करियर में क्या करेंगे या फिर क्या चीज़ होगी, मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड आप कोई काम कर सकते हैं। कम्युनिकेशन जहाँ पे आपका वोकल यूज़ होता है ये, और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप अपने क्रिएटिविटी को फॉलो करने वाले हैं। मुझे लगता है कि पाइल 3 आप बहुत क्रिएटिव है, अनडाउटली आप बहुत क्रिएटिव है, क्रिएटिव टैलेंट्स आप में है। आप लॉन्ग टर्म का सोचते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आप कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे जिससे कि आपका कैरियर लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबल हो जाए। जैसे कि नॉर्मली हम लोग देखते हैं सरकारी नौकरी को, है ना, सरकारी जॉब को, जहाँ पे लॉन्ग टर्म की एक सिक्योरिटी रहती है, तो वैसे टाइप की कुछ आप करने की सोच रहे हैं। या फिर अगर ये बिजनेस भी है तो कुछ अच्छा बड़ा आप करने की सोच रहे हैं जो कि एस्टेब्लिश्ड रहे, होने के बाद भी ये मतलब खड़ा रहे। ओके, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत बेहतर होगी पहले से। हो सकता है कुछ लोगों के लिए मुझे कि आप एग्ज़ाम्स देंगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आप तैयारी अभी से अगर कर रहे हैं या फिर आगे जाके कर सकते हैं। कंपटीशन रहेगा ज़रूर, बहुत ज़्यादा, जो भी फील्ड आपका रहेगा ना कंपटीशन रहेगा ज़रूर, लेकिन आपको हार नहीं मानना है, आपको ऊंचाई तक पहुंचना है। आपको पता है कि आपका पोटेंशियल कितना है। जितना ज़्यादा आप काम करेंगे, जितना ज़्यादा खुद में इम्प्रूव करेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि जो स्किल्स होते हैं, क्रिएटिव टैलेंट्स होते हैं, वो स्किलफुल होता है ना, तो जितना ज़्यादा आप उसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। पेज ऑफ सोर्ड्स,
आप अपने नॉलेज गेन में आप फोकस करेंगे, नॉलेज बढ़ाने में आप फोकस करेंगे। तो यहाँ पे भी यही कार्ड है, कार्ड में भी इलस्ट्रेशन ऐसा ही है, ठीक है। आप दूसरों को भी देखेंगे कि दूसरे कितना कुछ कर रहे हैं, आप खोज रखने वाले हैं एटलीस्ट। अगर अभी आप जनरल नॉलेज का खोज नहीं रखते ना, आगे जाके आप ज़रूर रखेंगे, चेंजेस आएगा आपके अंदर। वी हैव द चैरियट, एक टर्निंग पॉइंट आएगा आपके लाइफ में, उसके बाद आप अपने लाइफ पर्पस को फॉलो करना शुरू कर देंगे। मुझे लगता है कि अभी से काफ़ी सारे लोग करते हैं, लेकिन जो लोग नहीं कर रहे हैं, ये जो चेंज है ना, एवेकनिंग जो होगी ना, उसके बाद आप अपने लाइफ पर्पस में फोकस करना पूरी शुरू कर देंगे। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं, एक है क्वीन ऑफ वेंस और है 6 ऑफ सोर्ड्स। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन ये जो मैसेज है ना, बाहर जाने वाला, घूमने का, ट्रैवल करने का, ये तीनों पाइल में ही आया है। 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके। क्वीन ऑफ वेंस का कार्ड आया है। आप अपने खूबसूरती पे भी ध्यान देंगे, आप अपने सेल्फ केयर में ध्यान देने वाले हैं आने वाले टाइम पे, आने वाले 3 साल के अंदर। मुझे लगता है कि आप खुद को काफ़ी ज़्यादा चेंज कर देंगे। आपका ड्रेसअप चेंज हो सकता है, आपका हेयर स्टाइल चेंज हो सकता है, आप खुद को काफ़ी ज़्यादा मेंटेन करके रखने वाले हैं, क्योंकि आप उस जगह पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे क्वीन ऑफ वेंस का कार्ड है, यानी कि उस जगह पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे लोग आपकी कदर करेंगे, आपका रेस्पेक्ट करेंगे। तो आप खुद को उसी तरीके से सजाएंगे या तो फिर खुद को उसी तरीके से मेंटेन करेंगे। वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आपका किसी और सिटी या तो फिर किसी और कंट्री में, किसी और विलेज या फिर टाउन पे आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है, जाना हो सकता है, या तो फिर परमानेंटली भी जाना हो सकता है, पॉसिबल है। कुछ लोग के लिए टेम्पररी भी हो सकता है या फिर परमानेंटली भी हो सकता है, ठीक है। वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक से। अभी मुझे लगता है कि आप अभी अगर किसी तकलीफ में हैं, तो आगे जाके मुझे लगता है कि आप उसको क्योर करने वाले, उसको ठीक करने वाले हैं। अगर अभी आप मेंटली या फिर फिजिकली अगर आप हर्ट है, अगर आपको या तो फिर किसी पर्सन से हर्ट हुए हैं, तो फिर वहाँ पे भी आपको हीलिंग लेके आना है, ठीक है, जुड़ना है यूनिवर्स के साथ में, ठीक है। यही टाइम है स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने की, ठीक है। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है, आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सा टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।